तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सही बच्चों और सही भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है। और आप सभी बच्चों का मैं आप स्वागत करता हूँ पीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पीएम एकेडमी 10+2 में। तो आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का मैथ और अध्याय नंबर 2, बहुपद। तो देखो, जो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, होंगे जो यूपी बोर्ड सन 2025 के लिए है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ बहुपद में, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो सही बच्चे ध्यान से अपनी क्लास लें। चलते हैं अपनी, देखो, क्लास की ओर। तो देखो, आज मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, बहुपद। ठीक है। तो देखो, बहुपद के बारे में आपको मैं बेसिक बता दूं। ठीक। देखो, इसका नाम क्या है, बहुपद, चैप्टर का नाम। ठीक है। तो देखो, बहु माने बहुत होता है। ठीक है। बहु का माने क्या होता है, बहुत। ठीक है। तो पद, तो पता ही है आपको। तो देखो, पद क्या होते हैं, पद होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हमारा चर और एक होता है हमारा अचर। ठीक है। तो देखो, चर पद जो होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स, वाई, जेड। और अचर पद जो होते हैं वो होते हैं हमारी एक, दो, तीन। कहने का मतलब यह है कि जो अचर पद होंगे वो हमारी संख्या होंगे, और जो चर पद होंगे वो एबीसीडी होंगे। ठीक है। उनके दोनों के योग से जो बनेगा वो कहलाएगा हमारा बहुपद। कहने का मतलब देखो, ये क्या है, हमारा अचर पद है। ठीक है। और एक्स क्या है, हमारा चर पद है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पद बनाएंगे। और ठीक है, ये हो गया हमारा एक पद। अगर एक पद और जोड़ दें हम इसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद। अब बात आती है, देखो, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखो, हमें देखनी है अचर, जो अचर पद है ना ये। ठीक है। और ये देखो, चर पद जो है, तो जितने भी चर पदों की पदों पर घात होगी, ठीक है, पदों पर घात, तो चर पदों की जितनी भी घात होगी उतना वो उतनी घात, जैसे कि देखो आता है रैखिक बहुपद। ठीक है। और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो जितनी भी घात होंगी, कहने का मतलब ये है कि एक घात होगी तो इसे बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। ठीक है। इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात दो होंगी तो इसे बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। और इसकी अगर तीन घात होंगी तो इसे बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति, मतलब ये आकृति दी है, इसमें दिया है। ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का। तो देखो, शून्यांकों को ज्ञात जो हम करते हैं, तो हमें एक, ये जो है लाइन है ना, आपको दिख रही होगी, देखो। ठीक है। तो ये क्षैतिज लाइन है, हमें ये लाइन देखनी होती है। ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है। ठीक है। तो देखो, अगर जितनी बार भी कोई लाइन अगर इसे काटेगी उतने उसमें शून्यांक होंगे। ठीक है। जैसे देखो, अब देखो, ये लाइन है, इसे कोई भी लाइन नहीं काट रही है। ठीक है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या जो होगी वो शून्य होगी। कहने का मतलब जीरो शून्यांक है इसमें। अब देखो, दूसरी आकृति पे चलते हैं हम। इसी लाइन पे देखना है, देखो हमें, तो कितनी बार काट रही है ये लाइन, देखो कितनी बार काट रही है इस लाइन को, एक बार। तो इसमें कितने शून्यांक होंगे, एक। ठीक। इसी प्रकार हम तीसरी आकृति में देखेंगे, तो देखो कितनी बार काट रही है, एक बार यहाँ पे काट दी, और एक बार ये काट गया, और एक बार ये। तो इसमें कितने शून्यांक होंगे, तीन। ठीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इसमें दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर। देखो, द्विघात अभी बताया था मैंने, क्यों कहेंगे इसकी, चर की घात देखें कितनी है, दो है, तो इसलिए इसे द्विघात बहुपद बोला। तो देखो,
हमें दी है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 7x और प्लस के 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखो ये जो है, ठीक, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक समीकरण होती है ए एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात बहुपद बोल दो इसे। ठीक है, द्विघात बहुपद है। ठीक, इसमें देखो जो सूत्र लगते हैं बहुत हमारा, देखो सत्याग्रह की जांच जब करेंगे हम, तो उसमें होते हैं देखो शून्यांकों का योग। देखो जो शून्यांकों का योग होता वो होता हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, देखो शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता हमारा अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो पूरे जो बहुपद है वो इन तीन सूत्रों पर आधारित है। ठीक है, आप लिख लो इतना, साइड में हट जाता हूं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, देखो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो देखो जो सवाल में हमें बहुपद मतलब द्विघात बहुपद दिया था वो क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस के 10। ठीक है, तो देखो अगर यहां से हम शून्यांक निकालेंगे, ठीक है, तो इसके टुकड़े कर लेंगे हम। ठीक है, गुणनखंड कर लेंगे तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस के 5। यहाँ से देखो दो कॉमन है तो प्लस के दो कॉमन कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा हमारा x प्लस के 5। ठीक है, तो देखो जो हमारे शून्यांक आए वो क्या है, x प्लस के 2 और x प्लस के 5। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी हमारी x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर देखो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस के 2। ऐसे देखो यहां से निकाल लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5। ये क्या है हमारे शून्यांक आ गए। ठीक है, तो देखो शून्यांक पूछे थे तो शून्यांक कितने आ गए हमारे, लिखेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के शून्यांक, शून्यांक कितने आए हमारे, माइनस के 2 कोमा माइनस के 5। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि जो हमारे सत्याग्रह की जांच करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बहुपद आया है, शून्यांक जो आए हैं ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, वो हम नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। देखो पहला क्या था हमारा, शून्यांकों का योग। तो देखो शून्यांकों का योग, तो देखो शून्यांकों का योग जो था वो क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ये अल्फा और जो बीटा है ये क्या है, दोनों शून्यांक है। ठीक, तो देखो अल्फा, अल्फा का मान कितना है हमारा, यहां से देखो, देखो अल्फा का मान हमारा कितना है, ये हमारा अल्फा का मान है। ठीक है, और ये हमारा बीटा का मान है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 और बीटा की वैल्यू हमारी माइनस के 5।
तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी -2, ठीक है, बीटा की वैल्यू हमारी -5 बराबर। अब देखो -b/a, ठीक है, इसके लिए हम देखो पीछे जाएंगे। तो देखो यहां से मैंने अभी आपको एक व्यापक समीकरण बताई थी या द्विघात बहुपद बताया था। तो हम देखो यहाँ द्विघात बहुपद लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर देखो इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक। अब देखो b का मान देखेंगे तो b का मान कितना हमारा 7 है, तो b बराबर 7। ऐसे देखो c का मान देखेंगे, c का मान कितना हमारा 10, ठीक है। अगर देखो अब जब जांच कर रहे हैं शून्यांकों की, तो हमारा b का मान और क्या कहते हैं c का मान और a का मान यही आने चाहिए। कहने का मतलब ये है a का मान 1 ही आना चाहिए, b का मान हमारा 7 और c का मान हमारा 10, ठीक है। अगर ये आते हैं तो हमारा आंसर सही है। अब देखो, ठीक है, तो देखो b का मान कितना था हमारा 7 था, तो 7 माइनस है तो माइनस, a का मान कितना है हमारा 1, ठीक। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा 7, ठीक है। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता, तो देखो ये आ गया हमारा -7/1, ठीक है। तो देखो इससे क्या हुआ, बराबर हुआ हमारा, तो आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अब हम करेंगे शून्यांकों का गुणांक या गुणनफल से, ठीक है। हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। देखो जो शून्यांकों का गुणनफल है वो क्या है हमारा, वो होता है हमारा अल्फा गुणा बीटा, किसके बराबर होता है ये c/a के। तो देखो जो c का मान है वो कितना था हमारा 10 और a का मान देखो कितना है हमारा 1। अगर हमें अल्फा और बीटा की मान रख के 10 आता है तो हमारा आंसर सही होगा। तो देखो अल्फा का मान कितना है हमारा -2 गुणा बीटा का मान कितना है हमारा -5। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा हमारा ये 10, 10/1 बराबर 10/1। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो शून्यांक आए थे, ठीक है, वो हमारे सटीक आए थे, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, देखो बहुपद दे रखा है x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, हमें शून्यांक निकालने हैं। अब देखो आपने पढ़ा होगा जो a² - b² बराबर क्या होता है हमारा a + b और a - b, ठीक है। अब देखो हमें दिया है x² - 3, क्या दिया है हमें x² - 3। अब देखो हम इस 3 को लिख सकते हैं, 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3, ठीक है। या लिख सकते हैं इसे 3 को √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x² ऐसे लिख लेंगे माइनस 3 को क्या करेंगे √3 का स्क्वायर। अब देखो a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो a का मान कितना है हमारा x प्लस b का मान हमारा √3, ठीक। अब देखो a का मान x माइनस √3। अगर यहाँ से हम शून्यांक निकालने लगे, x की वैल्यू निकालने लगे तो क्या आएगा हमारा, देखो ये आएगा x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर -√3, ठीक। यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर +√3, ठीक है। ये क्या है हमारे शून्यांक। कहने का मतलब ये है कि जो पहली वैल्यू है वो क्या है हमारी अल्फा। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है हमारी -√3, ठीक। और बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ये आई है हमारी +√3, ठीक। अब देखो बहुपद है, ठीक, मैंने अभी आपको बताया था, तो द्विघात बहुपद बताया था मैंने, ठीक है। समीकरण बताई थी वो क्या होती है हमारी ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ से देखो तुलना कर लेंगे, तो देखो x² है
तो ए का वैल्यू नहीं है ना, तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, 1 होगी। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, अब देखो बी, अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो एक्स होना चाहिए उसके साथ, तो एक्स है यहाँ पे, नहीं है ना, तो बी बराबर हो गया हमारा 0। ठीक, अब बात आती है सी की। तो देखो सी की वैल्यू दी है हमें कितनी, -3, तो सी बराबर -3। ठीक है, अब हम करेंगे सत्यापन की जांच। ठीक है, या फिर यहां लिख लेंगे कि बहुपद x² - 3 के शून्यांक माइनस के √3 कॉमा प्लस के √3 है। ठीक है, हम करेंगे जांच। तो देखो जांच करने के लिए हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे शून्यांकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। देखो शून्यांकों का जो योगफल है वो क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के √3 प्लस, ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, प्लस के √3 बराबर, देखो बी का मान। अब बी का मान देखो यहां से देख लो, बी का मान कितना है हमारा 0। ठीक है, तो 0 ही आना चाहिए। तो देखो यहां लिखेंगे हम -0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1। इसे सॉल्व करके हमारा -0/1 आया, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, देखो √3 माइनस में है, ये प्लस में है, घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा 0 अपॉन 1 बराबर 0/1। क्योंकि देखो 0 पे ना तो प्लस का असर पड़ता है ना माइनस का असर पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है दूसरे। तो देखो दूसरे से अगर हम सत्यापन की जांच करेंगे तो वो क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, देखो सी की वैल्यू कितनी है हमारी -3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे -3 बराबर ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे -3, ठीक, गुणा प्लस के √3। ठीक है, तो देखो √3 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3, माइनस है तो माइनस, अपॉन में जिसके कुछ नहीं होता उसके लिए लिखते हैं हम 1 बराबर -3/1। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, बराबर आया है, और यहाँ पर भी सेम वैल्यू आई है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सवाल है वो क्या है, हमारा सटीक आंसर है उसका। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमें दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 3 और 2 हो। ठीक है, ये -3 है और 2। आपका क्या दिया उसने, शून्यांकों दे दिए हमें, ठीक है, योग दे दिया उनका और गुणनफल दे दिया, हमसे पूछा है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, शुरू में क्या दिया है उसने, योग, तो हम लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, तो देखो शून्यांकों का योग क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो दिया है, ठीक, उसके बाद उसने क्या दिया है, हमें दिया है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, देखो जो शून्यांकों का गुणनफल दिया है वो क्या होता है हमारा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो जो माइनस के बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है हमें, -3। ठीक है, और जो हमें देखो सी अपॉन ए की वैल्यू दी है वो कितनी दी है हमारी 2। अगर हम देखो तुलना करें इससे, तो बी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, देखो ये आई है हमारी 3। ठीक है, देखो माइनस है, माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो जो बी की वैल्यू दी है वो हमें कितनी दी है 3। अगर यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकालें तो जिसके अपन में कुछ नहीं होता उसके 1 होता, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, इसी प्रकार देखो इससे तुलना करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, तो यहाँ लिखेंगे हम सी बराबर 2। ठीक, अब बात आती है
कि द्विघात बहुपद की। तो देखो आपको मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो देखो द्विघात जो बहुपद होता वो होता हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ से देख देख के पुट अप कर देंगे इसमें। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देखो ए की वैल्यू 1 है, तो 1 की गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस है तो प्लस, और देखो बी की वैल्यू देखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो ये आएगा हमारा 3x। ठीक है, अब देखो प्लस है तो प्लस लेंगे। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू कितनी है हमारी 2 बराबर 0। तो ये क्या आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेम मतलब इस बार यूपी बोर्ड में सन 2025 में एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत रामबाण साबित होने जा रही है। ठीक है ना, तो क्लास अच्छे से देखें। ठीक, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यता की जांच कीजिए। देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन जो कराया है, ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसी प्रकार से सेम है। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो ये दिया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। ठीक है, इसके गुणनफल करेंगे हम। कहने का मतलब ये है कि 8 के ऐसे टुकड़े जीना घटा के कितना आया हमारा माइनस के 2, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 6x, इसे लिख देंगे हम। देखो इसके जब टुकड़े करेंगे तो वो आएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4x और प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे हम तो क्या आएगा, x कॉमन ले लिया तो ये आएगा हमारा x माइनस के 4। अब देखो प्लस है माइनस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा x माइनस के 4। अगर देखो दोनों सेम है एक बार ले लेंगे इसे तो ये आएगा हमारा x माइनस के 4 और x प्लस के 2। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम शून्यांक ज्ञात कर लेंगे x की वैल्यू, तो आएगी हमारी x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 4। ठीक है, ये देखो मुझसे गलत लिखा गया। ठीक, ये क्या है हमारा x प्लस के 2 है। तो अब देखो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारा माइनस के 2। तो देखो ये किसकी वैल्यू आई है अल्फा की, अल्फा बराबर कितना आया हमारा 4 और बीटा बराबर कितना आया हमारा -2। ठीक है, अब क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच आप खुद करके देखना। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो आपको, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।